अचानक हवा का एक तेज झोंका आता है। लालटेन बुझते बुझते बचती है। तभी एक डरावनी गूंजती हुई आवाज हवेली में फैल जाती है। भूत जंजीर सिंह गुस्से से लाल पीला होकर दीवार के ऊपर से, ए दो कौड़ी के मुनीम, तेरी इतनी मजाल, मेरी हवेली में खटिया बिछा के बैठा है। आज तो मैं तेरी हड्डियों का चूरमा बना दूंगा। भूत की आवाज सुनकर भी सेठ जरा भी नहीं घबराता, बल्कि आंखें सिकोड़कर ऊपर देखता है और गुस्से से बोलता है, अरे ओ कालिया, काहे गला फाड़ रहा है बे? रात के 12 बजे कौन सा राग भैरवी अलाप रहा है? देख नहीं रहा? एक एक पैसे का जरूरी हिसाब कर रहा हूँ, परेशान मत कर। भूत एक पल को सन्न रह जाता है, फिर गुस्से से बोलता है, अबे ओए, मैं जंजीर सिंह हूँ, इस इलाके का सबसे खूंखार भूत। 200 साल से यहाँ भटक रहा हूँ। अच्छे अच्छे पहलवान मेरी परछाई देखकर ही धोती गीली कर देते हैं। सेठ बिना भूत की तरफ देखे हिसाब लगाने लगता है। 200 साल मतलब 200 साल से तूने इस हवेली का किराया नहीं भरा, ऊपर से रात में ये चिल्लम चिल्ली लोगों को डराना, लोगों को मारना, इसका का जुर्माना अलग, कुल मिलाकर तेरा हुआ 50 लाख 500 रुपए और 2 आना। चल निकाल अभी के अभी। भूत अपना सिर पकड़ लेता है। अरे दादा रे, ये कैसा डीठ इंसान पल्ले पड़ गया। मैं इसे डरा रहा हूँ या ये मेरा ही दिवाला निकाल रहा है? लगता है मेरी कुंडली में ही शनिदेव बैठ गए हैं। अरे रुकिए रुकिए, आप सोच रहे होंगे कि मौत के कुएं में ये सेठ क्या कर रहा है और ये भूत से किराया क्यों मांग रहा है। यह तमाशा शुरू हुआ एक दिन पहले। दिन का समय, गांव के एक पुराने चौपाल के नीचे रामू दलाल खड़ा था। तभी सेठ वहां आता है। रामू दलाल, राम राम सेठ जी, कहो कैसे आना हुआ? अरे रामू, सुना है वो श्मशान के पास वाली पुरानी हवेली बिकाऊ है, क्या भाव है? रामू दलाल चौंकते हुए, सेठ जी, आपकी मति तो नहीं भ्रष्ट हो गई? वो हवेली नहीं, मौत का कुआं है। वहाँ जो गया वो लौट के नहीं आया। कोठियों के भाव मिल रही है बस 500 रुपए में, पर मेरी मानिए तो जान प्यारी है, तो उधर झांकना भी मत। सिर्फ 500 रुपए? अरे 500 में तो आजकल गांव में भैंस बांधने का तबेला नहीं मिलता, और तू हवेली दे रहा है? सौदा पक्का कर। रामू दलाल, सेठ जी, वहाँ भूत जंजीर सिंह का साया है, वो रात को लोगों की गर्दन तोड़ देता है। सेठ हंसते हुए, अरे तो इसमें डरने की क्या बात है? अगर भूत वहाँ रहता है तो चौकीदारी का खर्चा बच गया। मुफ्त का चौकीदार मिलेगा जो किसी चोर को अंदर नहीं घुसने देगा। तू बस कागज तैयार कर। सेठ जबरदस्ती रामू दलाल से चाबी लेकर वहाँ से निकल जाता है। रामू दलाल खुद से ही बोलता है, आज तो यह कंजूस सेठ गया काम से, भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। सेठ हवेली में घुसता है। हर तरफ जाले लगे थे, चारों तरफ धूल मिट्टी थी। इस हवेली की सफाई करानी होगी, पर सफाई वाले को पैसे देने से अच्छा है कि मैं खुद ही सफाई कर लूं। सेठ को प्यास लगती है। वो आंगन में लगे पुराने हैंडपंप को चलाता है। हैंडपंप से पानी की जगह गाढ़ा लाल रंग का खून निकलता है। सेठ उस लाल पानी को देखता है और मुंह बनाते हुए गुस्से में बोलता है, दत तेरी की, ये गांव वाले भी ना सुधरेंगे नहीं। किसी ने हैंडपंप के अंदर पान थूक दिया है, पूरा पानी खराब कर दिया। ओए, कौन है जिसने मेरा हैंडपंप गंदा किया? सामने आओ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी हवेली में घुसने की? निकल जा यहाँ से, ये मेरी जगह है। कौन है बे? छुप के क्या बोल रहा है? दम है तो सामने आ। मैं सेठ करोड़िमल हूँ, बिना लगान वसूले नहीं जाऊंगा। सेठ को लगता है कोई गांव वाला मजाक कर रहा है। वह अपनी खटिया को हवेली के अंदर में बिछा लेता है। आने दे, रात को सबको देख लूंगा। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। अरे पागल हो गया क्या? खुद से क्या बात कर रहा है? ओ सुन जंजीर सिंह, अगर तूने यहाँ पान खाकर थूका ना, तो तुझसे ही इस पूरी हवेली की सफाई कराऊंगा। अबे ओ कंजूस की औलाद, मैं पान नहीं खाता, मैं इंसानों का कलेजा खाता हूँ। ये मेरी हवेली है, निकल यहाँ से। ओ आवाज नीचे कर। सरपंच की मोहर लगे हुए कागज है मेरे पास। हवेली अब से सेठ करोड़िमल की है। तू यहाँ इतने सालों से फोकट में रह रहा है, पर अब से किराया देना होगा। एक कमरे का 50 रुपए और आंगन इस्तेमाल करने का 20 रुपए अलग से। किराया? जंजीर सिंह से किराया मांगता है? मैं तुझे किराया नहीं, मौत दूंगा, मौत। मौत गई तेल लेने। देख भाई, तू जो रात भर यहाँ हूँ हूँ करके चिल्लाता है ना, उससे मेरी नींद खराब होती है। अगर तुझे यहाँ रहना है तो दिन में खेत में चलकर मजदूरी करनी होगी, तभी रहने दूंगा। सेठ की बातें सुनकर भूत हैरान परेशान हो जाता है। भूत मन ही मन में सोचता है, इतने तांत्रिक आए, ओझा आए, पर सब डर के भाग गए, पर ये साला बनिया तो मेरी ही खटिया खड्डी कर रहा है। अगले सुबह भूत सेठ के सामने फिर आता है। देख सेठ, मेरा सिर मेरे हाथ में है, इसी तरह
मैं तेरा सिर भी अलग कर दूंगा। अरे वाह, बहुत बढ़िया। सुन, कल से खेत पर बिजुका बनकर खड़ा हो जाना। कौवे तुझे देखकर भाग जाएंगे और इसे मेरी फसल बच जाएगी। भूत अपनी गर्दन वापस लगाता है, फिर वो छत से उल्टा लटक जाता है और अपनी लाल आंखें चमकाता है। यह देख सेठ फिर गुस्से से चिल्लाता है, ए नीचे उतर, छत की गड्डी पुरानी है, टूट गई तो मरम्मत के 200 रुपए तेरी खाल बेचकर वसूलूंगा। और सुन, तू जो ऐसे उल्टा लटक कर आंखें चमका रहा है ना, तो रात को लालटेन जलाने की जरूरत नहीं पड़ देगी, इसे तेल का खर्चा बच जाएगा मेरा। अगले दिन भूत जंजीर सिंह हवेली की दीवारें खून से गंदी कर देता है। सेठ सुबह उठकर दीवार देखता है और डंडा उठा लेता है। सेठ, अभी कल ही तो गोबर से पुताई की थी, तूने फिर गंदी कर दी। सेठ भूत को खूब दूर तक भगाता है। रुक जा ससुरे, आज तुझे छूने मिट्टी के भाव न बेच दिया तो मेरा नाम करोड़ीमल नहीं। भूत बहुत कोशिश करता है सेठ को हवेली से भगाने की, पर हर बार नाकाम हो जाता है। आखिर हार मानकर भूत अपनी पोटली बांध लेता है और हवेली से निकलने लगता है और वो बहुत दुखी होता है। सेठ जी, मैं माफी मांगता हूँ, मैं हार गया, मैं जा रहा हूँ, मुझे ये हवेली नहीं चाहिए। पास वाले गांव में एक पीपल का रूख है, मैं वहीं लटक लूंगा, कम से कम वहां कोई किराया तो नहीं मांगेगा। अरे ऐसे कैसे जा रहा है, हिसाब तो पूरा करके जा। तूने दीवार गंदी की, हैंडपंप में पानी खराब किया और मुझे डराकर मेरा बीपी बढ़ाया। अरे सेठ जी, अब तो जाने दो, क्या बच्चे की जान लोगे, पूरी हवेली देकर जा रहा हूँ। ये बोल भूत जंजीर सिंह वहां से चला जाता है। भूत को जाता देख सेठ का खुशी का ठिकाना नहीं होता। तभी अचानक पूरी हवेली भर भरा कर गिर जाती है। सेठ अपने लालच में यह भूल गया था कि वो खटारा हवेली सिर्फ उस भूत के जादू से ही टिकी हुई थी। भूत गया तो जादू भी गया। लालच बुरी बला है और कंजूसी जानलेवा। सेठ करोड़ीमल को तो सबक मिल गया, इसीलिए लालच और कंजूसी कभी मत करना, वरना